ओम शांति। 8/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, एक तो बाप से वर्षा लेने की मेहनत करनी है, बाबा से वर्षा लेने, दूसरा किसी से भी नफरत घृणा आदि नहीं करनी है। जो बाबा गुणों का भंडार है, बच्चों को गुण सिखला रहा है और गुणों की स्मृति दिलाता है, तो बाबा ने कहा उन्हीं गुणों को स्मृति में रखो, गुणवान बनो। अपने प्रति भी औरों के प्रति भी रहम दिल बनो। मीठे बच्चे, जैसे बाप को कभी सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। क्वेश्चन है, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा है? आंसर, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाने हैं, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत के बोल हैं, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल हैं। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, याद है ना सबको? सुख का संबंध अर्थात स्वर्ग में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर दामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतु प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है। प्रेम का सागर, शांति का सागर बाप है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जानते हैं ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हुआ हूँ, परंतु हूँ मैं विचित्र। मेरा कोई चित्र नहीं, मैं देखने में नहीं आता इन चरम चक्षुओं से। ज्ञान का तीसरा नेत्र मैं तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम मुझे जान व समझ सकते हो, परंतु मैं हूँ विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते ही नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे, अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो। मैं आया हूँ मेरे कारण सारे विश्व को, यूनिवर्स को पावन बनाना है, उसके खातिर मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों? यह कोई नहीं जानते हैं गॉड है कौन। सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी हैं। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है।
कसम उठाते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सज़ा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वह कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं गॉड कौन है, कैसे सज़ा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे, अब ट्रुथ तो बाप को ही कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ कहती है, सदा ट्रुथ तो है ही गॉड फादर, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बाप को जाने ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, हम बच्चों को बाबा ने अपना बनाया है इस माता के द्वारा। कौन सी माता? ब्रह्मा, हमारी बड़ी माता है, इसके द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। इनके द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी हैं। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? ये कोई नहीं जानते। गाते तो बहुत हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है परमात्मा आता है, कब आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये नहीं जानते, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहमदिल हैं, प्यार का सागर हैं, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनास्टी हमेशा राजा की कही जाती है, किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, तो यह भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहीं अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना। अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी देंगे। रसिया अमेरिका दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन बीच में श्री कृष्ण को मिलेगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितना वंडरफुल राज है। अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो मक्खन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनास्टी बना रही हो, विश्व के मालिक पने का मक्खन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब कितना कैसा है,
कर्म फिलॉसफी बड़ी गुह्य है जो बाबा ने सब स्पष्ट किया। तो बाबा ने कहा ये हिसाब किताब कितना गुह्य है। क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको ही मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ी रहमदिल प्यार का सागर बनना है, नफ़रत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफ़रत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे, नफ़रत रखेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं। यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफ़रत करते हैं, हम नीच कपटी पापी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। उनको कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। तो खुद ही खुद से नफ़रत करते हैं तो औरों से क्यों नहीं करेंगे, औरों से भी फिर करने लगते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते ही नहीं हैं। अगर गॉड फादर कह कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को भी पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए नफ़रत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सन्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ा करके फिर जीवन मुक्ति दे देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्यों को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको ना जानने के कारण कह देते हैं हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक ही है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने के समय श्री कृष्ण याद आता है? कृष्ण से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर? जानते हो पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वह तो करण करावनहार हैं, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। वह झूठे कसम कलंक लगाते हैं कि बाप ही दुख सुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे आकर के छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे।
जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो ना पास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्री मत पर ना चल अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्री मत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, ये गीत बना हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मांस का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं, जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि श्री मत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, ज्ञान सुनो, लेकिन याद करो ज्ञान सागर बाप को। बुद्धि योग बाबा से लगाने हैं, बाबा को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है, कौन सा? बाबा भगवान आया हुआ है, आओ आ करके उस बाप से वर्षा लो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई में ऑब्जेक्ट होती है, अंधविश्वास नहीं होता। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा हो सकती है, तो यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी है भगवानो वाच्य, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने की उनकी बुद्धि, गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे, कृष्ण को, गीता को सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता, तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। फादर के घर जाना है, भगवान पास जाना चाहते हो, सब मुक्ति चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता है। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और धारणा के साथ साथ बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते हैं। शिव बाबा अविनाशी सर्जन हैं, बच्चे मास्टर सर्जन, तो किसी से भी नफरत नहीं कर सकते, बल्कि सबका इलाज करना है। सर्जन बाप द्वारा रूहानी इंजेक्शन लगाना है, ज्ञानियों की दवाई देनी है।
समझते भी हैं, बाबा ने कहा, तो भी उनको तरस पड़ता है और ही शफा देते हैं। समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बनते जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, भागते हैं, पवित्र रहते हैं, भारत को थमाते हैं, तो पवित्रता का मान बहुत है। यह तो समझते हो हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। सन्यासी भी पवित्र पावन बनते हैं, इसलिए उनको भी बहुत मान मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है, अच्छी तरह पढ़ना पढ़ाना है, ये है अपने ऊपर रहम करना, कभी भी बेरहमी नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियाँ हैं मन बुद्धि संस्कार, तो सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। संगम युग पर स्वराज्य अर्थात अपनी इंद्रियों पर हम राज्य करते हैं, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। स्पष्टीकरण है, सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो, मन बुद्धि संस्कार को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियाँ भी स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडलिंग कर लेते हैं वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी भी दिल से कष्ट नहीं हो सकते। अव्यक्त इशारा, सदा अपने से स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सबको सम्मान दो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे करना। तो सदा स्वमान में रहो और सबको सम्मान देते चलो। स्वमान में रहो, सबको सम्मान देते चलो। ओम शांति।